पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर जहां अंतिम चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर हो रहा चुनाव काफी रोचक और दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों का कब्जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहां से खुद सांसद हैं। भाजपा के 2 मंत्रियों और 5 विधायकों समेत नगरपालिका अध्यक्ष तक की कुर्सी पर भी भाजपा और उसके सहयोगी दलों का कब्जा रहा है। अब देखना यह है कि भाजपा यहां अपनी साख बचा पाती है या सपा की साइकिल कमल को रौंदती हुई आगे निकल जाएगी। हाँ, तो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं? पहली बार। अच्छा, तो कैसे चीज को किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम लोग युवा हैं, युवा लोग चाहते हैं बनाने के लिए सरकार, इसीलिए मैं अखिलेश यादव को वोट दिया हूँ। आप युवा हैं, युवा को बनाना चाहते हैं, क्या सोच है उनके लिए? सोच है कि नौकरी है, सब ऐसे में गरीबी ऐसे आ रही है, सब रोजगारी है। अच्छा, इसीलिए। जबकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े और दिग्गज चेहरों ने यहां पर चुनावी रैली कर भाजपा के पक्ष में वोट करने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी थी। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटा ये जिला भाजपा की साख बचाने में कहां तक अपनी भूमिका निभा पाएगा। मेरा पहली बार है वोटिंग। तो आप क्या महसूस हुआ आपको वोटिंग करने में? कितना बहुत अच्छा लगा पहली बार। अच्छा, किसकी सरकार बना रहे हैं आप इस बार? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी बना रहे हैं, क्यों? क्या खासियत है? हम नौजवानों के भविष्य के लिए। वर्तमान सरकार में क्या वर्तमान सरकार में एक भी भर्तियां नहीं निकली, जितनी भी निकली सभी में पेपर लीक हुए हैं। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में चल रही चुनावी घमासान में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल भी अपने संसदीय क्षेत्र में चक्रमण कर मतदाताओं को भाजपा को वोट करने की अपील करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बागडोर जनता भाजपा को सौंपने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का ये दाव कितना सच साबित होगा, ये 10 मार्च को मतगणना शुरू होने के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा या समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती नजर आएगी। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने, और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्जापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ, मतलब 5 सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है, चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ। तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है, पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में
देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का रुख इस बार पूरी तरीके से बदल चुका है। बबुआ और बाबा के इस घमासान युद्ध में बीजेपी और सपा की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पीछे छोड़ धर्म, जाति, हिंदू मुसलमान के मुद्दे काफी गरमाए हुए नजर आ रहे हैं। और इस धर्म जाति की लड़ाई में कौन सी पार्टी कितना बेहतर समीकरण बैठा पाएगी, ये तो 10 मार्च के नतीजों में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन ब्रिजेश कुमार के साथ सीमा शाही की रिपोर्ट।